A very grand welcome to our channel. Our today's topic is plant breeding. Today we understand about the plant breeding. आज अपन plant breeding के बारे में समझेंगे. देखिए, so without any further delay let's start. Plant breeding से को पढ़ने से पहले अपन कुछ plants के बारे में जानते हैं. देखिए, plants are the most important organism on this planet. Plant होते हैं वो most important organism होते हैं. क्यों होते हैं भाई? Because these are the primary producers एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ के ऊपर वो क्या होते हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड फूड कंज्यूम्ड बाई ह्यूमन्स इज प्लांट बेस्ड. मतलब 85% जो फूड होता है वो प्लांट बेस्ड होता है. और रेस्ट ऑफ 15% किस पर बेस्ड होता है? माइक्रोब्स, फंजाई, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि माइक्रोब्स, फंजाई, एल्गी, एनिमल्स, इन पर रहता है. अभी आगे देखिए, द प्लांट ग्रोन फॉर द फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. मतलब जो प्लांट फूड के लिए अपन ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फूड क्रॉप्स बोलते हैं. अब देखिए, डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर. वेरियस फैक्टर कौन से हैं? वाटर अवेलेबिलिटी, सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन. समटाइम्स ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक ड्रॉट द क्रॉप डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड. कई बार क्या होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण जो क्रॉप होती है मतलब उससे अपने को सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है. एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे सूखा पड़ गया और कुछ बीमारी, मतलब कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से क्या होता है भाई, अपने को सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता है. और कई बार क्या होता है, दिस लीड टू द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड इन दैट रीजन कॉल्ड फेमाइन. इट मीन्स वी कैन से दैट जो ड्रॉट होता है वो कई दिनों तक, अगर सेम कंडीशन मतलब कई दिनों तक सूखा पड़ता रहे तो उसे क्या बोलेंगे? फेमाइन बोलेंगे. अब आगे देखिए, इन 1943 द ग्रेट बंगाल फेमाइन. मतलब 1943 में एक फेमाइन हुआ था, द ग्रेट बंगाल फेमाइन, इंडिया के अंदर. इसके अंदर कितने लोगों की डेथ हो गई थी? अप टू 4 बिलियन लोगों की इसके अंदर डेथ हो गई थी. अब आगे देखिए, एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा? फूड की डिमांड भी बढ़ रही है. फूड डिमांड बढ़ेगी भाई. इफ़ द फूड प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज इट विल कॉज फूड क्राइसिस. अगर फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? फूड क्राइसिस. एज एग्रीकल्चर लैंड इज लिमिटेड, एग्रीकल्चर लैंड है वो लिमिटेड है. नेसेसरी टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप प्लांट. मतलब इससे क्या करना पड़ेगा? अपने को प्रोडक्टिविटी को अपने को इम्प्रूव करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी पड़ेगी. क्यों? बिकॉज वी नो दैट जो लैंड एरिया है वो तो क्या है? लिमिटेड है. उसी लैंड एरिया के अंदर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाले प्लांट्स को ग्रो करना पड़ेगा. इसके लिए एक टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग. प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? इम्प्रूव द क्वालिटी. इसके अंदर क्या होता है भाई? इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फूड क्रॉप्स. इसके अंदर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी फूड क्रॉप्स की है उसको इम्प्रूव किया जाता है. ब्रीडर्स ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेट्स इन एन इम्प्रूव्ड वैरायटी. देखिए इसके अंदर क्या क्या करते हैं? इंक्रीज क्रॉप यील्ड, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज किया जाता है. इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है. इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब एनवायरमेंटल स्ट्रेस को जो स्पीसीज टॉलरेट कर सके उसको यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है. सैलिनिटी को जो सहन कर सके, एक्सट्रीम टेम्परेचर को सहन कर सके, ड्रॉट को सहन कर सके और फ्रॉस्ट को सहन कर सके. अब आगे देखिए, ऐसी वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है. इंक्रीज रेजिस्टेंस टू पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट भी उसके अंदर क्या होनी चाहिए? रेजिस्टेंस होनी चाहिए. इंक्रीज टॉलरेंस टू द इंसेक्ट मतलब जो इंसेक्ट क्या करते हैं? बीमारियाँ फैलाते हैं. उनके अगेंस्ट भी टॉलरेंस पावर होनी चाहिए. द प्रोसेस ऑफ द ब्रीडिंग क्लोजिंग रिलेटेड इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग नोन एज अ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस. प्लांट ब्रीडिंग होती है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है. एंड देयर आर मेनली 5 स्टेप्स ऑफ इट. अब देखिए इसके स्टेप्स देखिए. स्टेप फर्स्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ द वेरिएबिलिटी, मतलब वेरिएबल्स को पहले अपन कलेक्ट करेंगे. इंडिया के अंदर छोड़ो, वर्ल्ड के अंदर अपन कोई भी स्पीसीज अपन बना रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब एक जगह वो प्रेजेंट हो. सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि उस प्लांट स्पीसीज जो अपन बना रहे हैं उसके वेरिएबल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है. उन सभी को अपन कलेक्ट करेंगे. नंबर 2, स्टेप 2 क्या है? इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट. मतलब पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे, मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट.
उनकी अच्छी, ऐसे पेरेंट्स को अपन सेलेक्ट करेंगे जो उनका बेटर प्रोडक्शन हो, उनके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो, उनको सेलेक्ट करेंगे। स्टेप थर्ड इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड प्लांट। फिर क्या करेंगे, जो भी अपन ने प्लांट सेलेक्ट किए हैं उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। एंड फोर्थ वन इज सिलेक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। फिर सिलेक्शन और टेस्टिंग करेंगे। स्टेप फिफ्थ इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ इम्प्रूव्ड सीड। मतलब जो भी सीड अपन को प्राप्त हुए हैं उनका अपन क्या कर देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इनको अपन डिटेल से समझते हैं। स्टेप फर्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब वेरिएबिलिटी का कलेक्शन, देख कैसे कैसे अपन वेरिएबल्स का कलेक्ट करते हैं, कहाँ देखो। इसका एग्जांपल है रागी प्लांट। देयर आर 121 नेचुरल वेरिएंट ऑफ रागी प्लांट ऑन दिस प्लानट। रागी प्लांट के 121 वेरिएंट प्रेजेंट हैं। सब रागी प्लांट देखो कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी डिजीज रेजिस्टेंस हाई होती है और ड्रोट रेजिस्टेंस हाई होती है। कुछ की यील्ड हाई होती है और उनके अंदर नो ड्रोट रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। कुछ के अंदर जो यील्ड होती है वो तो लो होती है और ड्रोट रेजिस्टेंस इसके अंदर हाई होता है। From the year 1971 under the guidance of the International Board of Plant Genetic Resource। इसको देखिए, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स IBPGR। ये क्या है भाई, सेंटर है, जम प्लास सेंटर। इट्स कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके अंदर मैनी टाइप ऑफ जम प्लास, मतलब यहाँ पर रखे गए हैं। कौन सी संस्था है, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अब आगे देखिए, करेंटली मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स हैव जम प्लाज्म विद 100 वेरिएंट्स। देखिए मोर देन, मतलब इसके अंदर क्या है, मैनी टाइप ऑफ जम प्लाज्म दैट इज कलेक्टेड इन दिस। अब आगे देखिए, ब्रीडर्स कैन सेलेक्ट पेरेंट्स ऑफ द डिजायर्ड ट्रेड्स। देर आर 2 जम प्लाज्म कलेक्शन सेंटर इन इंडिया। दो जम प्लाज्म जो कलेक्शन सेंटर वो इंडिया में भी हैं। कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, एक तो हैदराबाद में ये ICRISAT। सेकेंड वन इज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टेप सेकंड देखिए, अपन ने वेरिएंट्स कलेक्ट कर लिए। स्टेप टू में क्या करेंगे, अपन पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे। इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट कैसे करेंगे, सिलेक्टेड पेरेंट प्लांट। देखिए, प्लांट वेरिएशन आर ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन और ड्यू टू जेनेटिकल रीजन। एक तो ये तो क्या हो सकती है भाई, टेम्परेरी, या फिर ये अगर जेनेटिकली क्या हो तो परमानेंट होगा, और एनवायरमेंट कंडीशन मीन्स वो क्या होगा, टेम्परेरी होगा। ये कोई भी अपना प्लांट है। तो आगे देखिए, प्लांट उसकी लीव्स हैं, ये देख रही हैं आप लोगों को, दिस इज टॉल प्लांट। फिर बाद में अगर इस प्लांट को ये इसके नेटिव प्लेस है, इस प्लांट को उठा के कोई सूखी जगह में उगा दिया, तो यहाँ पर तो ये प्लांट कैसा दिख रहा है, एकदम तंदुरुस्त प्लांट है। और यहाँ पर सूखी जगह में उगाते हैं तो ये क्या करता है भाई, इस एकदम टुन्नो सा पैदा होता है, मतलब छोटी छोटी लीव्स हैं, छोटे छोटे इसमें फ्रूट्स लगेंगे। ड्वार्फनेस इज नॉट एक्चुअल ट्रेट ऑफ द प्लांट, इट वॉज जस्ट आ रिजल्ट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब ये जो ड्वार्फनेस है ये क्या है, एक्चुअल ट्रेट नहीं है, दिस इज जस्ट ओनली आ रिजल्ट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। ये क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन का रिजल्ट है। अब आगे देखिए, careful evaluation and characterization is required to know about the composition of the germplasm and the diversity of the given क्रॉप। मतलब अपने को केयरफुल इवोल्यूशन करना पड़ेगा और उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ड्यूरिंग इवोल्यूशन जेनेटिक कंपोजिशन शुड ऑल्सो चेक्ड। जेनेटिक कंपोजिशन भी चेक किया जाता है कि भाई होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। अब देखिए, हेट्रोजाइगस AABB, यानी कैपिटल A स्मॉल A कैपिटल B स्मॉल B, और ये क्या हो जाएगा अपना होमोजाइगस आर सब्जेक्टेड टू, इसके अंदर हेट्रोजाइगस नहीं लिया जाता, ओनली होमोजाइगस कंडीशन ली जाती है, आर सब्जेक्टेड टू फर्दर इवोल्यूशन। अब आगे देखिए, एंश्योर ऑल ट्रेट्स आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड टेस्टेड। इसके अंदर क्या लिया, पेरेंट्स को ले लिया, फिर बाद में क्या किया है, इसके अंदर क्या करना है भाई, श्योर करना है दैट ऑल ट्रेट्स आर कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड टेस्टेड अंडर वेरियस स्ट्रेसफुल कंडीशन। उनको स्ट्रेसफुल, उन पेरेंट्स को मतलब उनको अच्छी तरह से चेक किया जाता है कि सभी ट्रेड्स उनके अंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं या फिर नहीं। उनको स्ट्रेस कंडीशन दी जाती है,
प्लांट्स आर ऑल्सो टेस्टेड इन लेबोरेटरी फॉर मोलिकुलर एंड द बायोकेमिकल करेक्टर्स। प्लांट्स को लैब के अंदर भी टेस्ट किया जाता है। ऑल बायोकेमिकल रिकॉर्ड्स आर लेबल्ड एंड ऑन द प्लांट। जितने भी बायोकेमिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर लेबल कर दिए जाते हैं। अब आती है अपनी स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सिलेक्टेड पेरेंट्स। जो भी प्लांट्स अपन ने सिलेक्ट किए हैं उनके बीच क्या करना है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करना है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। प्लांट फर्स्ट है और प्लांट सेकंड है। देखिए प्लांट फर्स्ट डिजायरेबल ट्रेट प्योर लाइन, अपने प्योर लाइन लिए दोनों, और ये भी प्लांट सेकंड है। दोनों के अंदर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। एग्जांपल देखो इसका, एक कोई रागी प्लांट है जिसकी यील्ड क्या है? लो है, और जो क्या है? डिजीज रेजिस्टेंस है। एक दूसरा जो दूसरी पेरेंट है, मतलब ये पेरेंट फर्स्ट है एंड सेकंड पेरेंट जिसकी यील्ड तो हाई है बट उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस लो है। क्रॉस हाइब्रिडाइज इसको कर देंगे। फिर जो हाइब्रिड, इसके अंदर अपने को क्या मिलेगी? प्रोजेनी मिलेगी। जो प्रोजेनी मिलेगी वो क्या होगी भाई? उसकी हाई तो यील्ड होगी और डिजीज रेजिस्टेंस भी हाई होगी, मतलब सुपीरियर प्रोजेनी मिलेगी अपने को। अब आगे देखिए, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एट, इसको क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड बाय क्रॉस पोलिनेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। यहाँ पर सिलेक्टेड प्लांट्स मेल और फीमेल प्लांट्स होते हैं। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों क्या, यहाँ पर एक तो मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट। मेल प्लांट जो एक मेल प्लांट होता है, दूसरा फीमेल प्लांट होता है। फीमेल प्लांट होता है उसके अंदर इमैस्कुलेशन कर देते हैं, मतलब इसके अंदर क्या, इसके अंदर इमैस्कुलेशन कर देते हैं। एंथर ऑफ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिमूव टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, मतलब सेल्फ पोलिनेशन को करने के लिए एंथर को हटा देते हैं। ठीक है, फिर बाद में क्या कर देंगे? बैगिंग और टैगिंग कर देंगे। फिर फीमेल फ्लावर होता है इज कवर्ड विद पॉलीथीन, मतलब उसमें से मेल पार्ट को तो हटा दिया और उसको क्या कर दिया? एकदम ढक दिया ताकि दूसरे पोलन ग्रेन वहाँ पर ना आए, टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन ऑफ द स्टिग्मा बाय फॉरेन पोलन। आगे देखिए यहाँ पर क्या जाता है? कलेक्शन ऑफ द पोलन ग्रेन एट मैच्योरिटी। जो भी अपन ने मेल प्लांट लिया था उसका क्या किया अपन ने उसका क्या किया है? कलेक्ट कर लिए क्या? पोलन ग्रेन्स को इन ड्राई प्लास्टिक बैग। कोई भी प्लास्टिक ड्राई, कोई सूखा प्लास्टिक बैग उसके अंदर कलेक्ट कर लिया। फिर आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाएंगे। यहाँ पर आर्टिफिशियल पोलिनेशन देखिए, आर्टिफिशियल, ये कोई भी प्लांट है, ये क्या होती हैं? पेटल्स होती हैं। दिस आर सेपल एंड दिस इज, ये क्या भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑलरेडी क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। फिर बाद में ये जो पोलन ग्रेन यहाँ से लाए और यहाँ पर क्या कर दिया? डस्टिंग कर दिया। फिर इमेस्कुलेटेड, ये टोटल क्या है अपना? इमेस्कुलेटेड फीमेल प्लांट है। अब फिर से इसको टैगिंग कर दिया। इंफॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल प्लांट, डेट ऑफ द पोलिनेशन, जो कुछ भी है मतलब उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर लिख दिया है। पोलिनेशन कंप्लीट हो गया। सीड, अब क्या? सीड कलेक्शन होगा, सोन इन द सॉयल। फिर अब ये नहीं कि सीड बन गया और इसको कर दो मार्केट में, नो, अभी भी क्या करना है? इसका इवोल्यूशन करना है ऑफ डिजायर्ड ट्रेट। अब इसका इवोल्यूशन करेंगे। इफ डिजायर्ड ट्रेट्स आर एब्सेंट इन दी प्रोजेनी देन दे आर बैक क्रॉस्ड अगेन टिल द डिजायर्ड ट्रेट्स आर ऑब्टेन्ड। मतलब अगर डिजायर्ड ट्रेट्स अभी भी अपने को नहीं मिले तो क्या करेंगे? अपन बैक क्रॉस करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक कि अपने को अपने जो डिजायर्ड ट्रेट वाली प्रोजेनी है वो ना मिल जाए। इसकी लिमिटेशंस देखिए क्या क्या होती हैं। लिमिटेशंस क्या होंगी? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन इज अ वेरी लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग एंड द, ये क्या होती है? लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, मतलब इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और क्या होती है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में नॉट कंबाइन द डिजायरेबल ट्रेट्स। इनके अंदर डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं वो कंबाइन नहीं होते। यूजुअली ओनली फ्यू आउट ऑफ द थाउजेंड्स सोज द डिजायरेबल करेक्टर्स। जरूरी थोड़ी है जितनी भी प्रोजेनी अपने को मिली हैं सभी डिजायरेबल करेक्टर शो कर रही हैं, नहीं, थाउजेंड्स में से कुछ ही ऐसी होती हैं जो ये शो करती हैं। स्टेप 4 क्या करेंगे भाई? सिलेक्शन एंड द टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर, मतलब 1000 में से वो प्रोजेनी, वो स्पीसीज जिनके अंदर डिजायरेबल ट्रेट्स मिल रहे हैं उनका क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे और बाद में उनका टेस्ट करेंगे। सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन करेंगे और टेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? पेरेंट ए ले लिया, पेरेंट बी, पेरेंट ए कैपिटल ए और स्मॉल बी स्मॉल ए और कैपिटल बी। फिर इसके अंदर F1 जनरेशन मिली, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। फिर बाद में क्या किया?
F1 जनरेशन मिलने के बाद इसकी क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने के बाद कौन कौन सी अपने को प्रोजेनी मिलेंगी, कौन कौन सी, इसके अंदर ये कंडीशन मिल जाएंगी। अभी इनके अंदर देखिए अपन सिर्फ वो ही लेंगे जो क्या है भाई डोमिनेंट है, ये वाली डोमिनेंट दिख रही है आप लोगों को। इनके अंदर इसके अंदर सिर्फ एक ही डोमिनेंट है, ये नहीं लेंगे। ये वाली लेंगे, इसके अंदर जो 3 है वो डोमिनेंट है, 3 वाली डोमिनेंट है। इसके अंदर ये नहीं लेंगे, इसके ये भी नहीं लेंगे। इसके अंदर भी डोमिनेंट है या नहीं है भाई, है। इसके अंदर ये भी नहीं लेंगे, ये वाली इसके अंदर भी डोमिनेंट है तो ये वाली ले लेंगे। आगे देखिए इसके अंदर ओनली 1 ही डोमिनेंट है, इसके अंदर एक कैपिटल ए डोमिनेंट है और एक स्मॉल बी सॉरी एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी। आगे देखिए अब क्या करेंगे भाई, इनको F3, इसका F3, F4, F5, F6, F8 जनरेशन अपन प्रोड्यूस करेंगे। और फिर बाद में F8 में इसको जब तक अपन करवाते रहेंगे जब तक कि अपने को एकदम प्योर डोमिनेंट ना मिल जाए। यहाँ पे डोमिनेंट मिल रहा है टोटल प्योर। आफ्टर 8 जनरेशन प्योर लाइन इज ऑब्टेन्ड, 8 जनरेशन के बाद प्योर लाइन मिल गया। कैरेक्टर्स डू नॉट सेग्रीगेट, कैरेक्टर्स हो रहे हैं वो जो कैरेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं। तो फिर अब आगे क्या करेंगे, द प्योर लाइन कल्टिवेटर आर ग्रोन इन द रिसर्च फील्ड एंड देयर परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड अंडर आइडियल कंडीशन। फिर क्या करेंगे, इसको उनकी परफॉर्मेंस है वो आइडियल कंडीशन के अंदर वो सारी चेक हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन इसके ऊपर अप्लीकेशन लगाएंगे, इरीगेशन, क्रॉप मैनेजमेंट, इस सब में अपन चेक करेंगे। ये सब कौन चेक करता है भाई, इन इंडिया ICAR कैरीज आउट दिस, ये सारा जो एवोल्यूशन होता है वो ICAR करता है, अंडर ICAR होता है। आफ्टर एवोल्यूशन द प्लांट आर अगेन टेस्टेड इन फार्मर फील्ड्स। फिर क्या होता है, एटलीस्ट 3 जनरेशन तक, ऐसे नहीं कि सीड बन गए बढ़िया प्रोजेनी बन गई उसको फार्मर्स को दे दिया, नहीं, एक बार 3 बार जो 3 जनरेशन तक ये जो प्लांट्स होते हैं वो टेस्टेड किए जाते हैं। इफ द न्यू कल्टीवर्स इज फार बेटर देन द एग्जिस्टिंग कल्टीवर इट्स सेलेक्टेड फॉर द सीड मल्टीप्लिकेशन एंड आफ्टर दैट नाउ वी कैन से दैट अभी इसकी अपन सीड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इम्प्रूव्ड सीड, अभी उन्हीं सीड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि इम्प्रूव्ड है। सीड्स ऑफ द अप्रूवल कल्टिवेटर्स आर मल्टीप्लाइड बाय ग्रोइंग दैम इन सुटेबल कंडीशन, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सीड टेस्टिंग अभी सीड टेस्टिंग भी होगी, इसकी साइज, मॉइस्चर, क्वालिटी, कलर, ये सब क्या है, ये सब बेस्ट है। सीड टेस्टिंग जो टेस्टिंग होती है वो NSC मतलब NSC सर्टिफाइड सीड्स होंगे वो जो टेस्ट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड इन फार्मर्स एंड लाइसेंस सीड सेलर्स। अब आगे देखिए, फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, 15% ऑफ द टोटल क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द फंगल। जो प्लांट ब्रीडिंग होती है वो एज अ डिजीज रेजिस्टेंस भी यूज़ होती है। भाई देखिए जो अपनी टोटल क्रॉप्स का 15% होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इन माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की वजह से, जैसे फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, इन पैथोजन की वजह से। एग्जाम्पल ऑफ द सम फंगल डिजीज, अभी देखिए अपनी फंगल डिजीज होती है अपनी फर्स्ट आती है पक्सीनिया ट्रिटिशिना। कोज ये क्या करती है, कोज करती है ये ब्राउन रस्ट ऑफ द व्हीट, अफेक्ट स्टेम एंड द लीव्स एंड द ग्रेन्स ऑफ द प्लांट्स, इससे ये अफेक्ट होता है। अब आगे देखिए, सेकेंड इज कोलेक्टोट्राइकम फाकेटम, ये क्या करती है भाई, रेड रोड डिजीज करती है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नेचुरल नाम क्या है, ग्लोमेरुला टोकुमेंसिस। फंजाई वाले चैप्टर में पढ़ा होगा इसकी, मतलब फंजाई इम्परफेक्टाई, उसकी सेक्सुअल स्टेज एंड ऑल। आगे देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो कोलेक्टोट्राइकम फाल्गेटम है ये रेड रोड डिजीज कोज करती है। मेनली अफेक्ट द स्टेम, रिड्यूस क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द जूस, ये क्या करती है, रिड्यूस कर देती है क्वालिटी और क्वांटिटी जूस का गन्ने में। आगे देखिए, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस, लेट रोट, इसके अंदर क्या होता है, पोटैटो के अंदर लेट रोट होता है, लेट ब्लाइट। बैक्टीरियल डिजीज देखिए, फंगल डिजीज हो गई। अब अपन देखते हैं बैक्टीरियल डिजीज। जेंथोमोनास सिट्राई कोज सिट्रस कैंकर, ये क्या करती है, सिट्रस कैंकर कोज करती है। जेंथोमोनास कॉम्पेस्टिस, ये क्या करती है, ब्लैक रोट करती है, किसके अंदर, क्रूसीफर्स के अंदर, गोभी के अंदर जो ब्लैक हो जाती है ना वो इसी की वजह से होती है, जेंथोमोनास कॉम्पेस्टिस। एंड ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है एक। और जो नींबू होता है, नींबू के ऊपर भी ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरियल डिजीज नेम जेंथोमोनास सिट्राई। वायरल डिजीज देखिए, टोबैको मोजेक वायरस, ये क्या करता है भाई, क्या कोज करता है, टोबैको मोजेक डिजीज कोज करता है। टर्निप मोजेक वायरस
कॉज मोजेक डिजीज इन क्रूसीफर प्लांट, क्रूसीफर प्लांट के अंदर मोजेक डिजीज करता है। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन प्लांट्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एक तो क्या हो जाएगा, होस्ट जीनोटाइप, पैथोजन जीनोटाइप और एनवायरनमेंट। देयर आर डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स फॉर द इनकॉर्पोरेटिव डिजीज रेजिस्टेंस इन होस्ट प्लांट। अब आगे देखिए, एडवांटेज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, इनके एडवांटेज देखिए क्या क्या है। इसके अंदर क्या होगा भाई, लेस यूज ऑफ फंजीसाइड्स, फंजीसाइड का कम यूज होगा। लेस यूज, अगर अपन ने मतलब डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट ग्रो करने अपन, तो उससे क्या होगा, फंजीसाइड मतलब जो भी फंजीसाइड अपन यूज करते हैं आफ्टर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स, सो वी विल हैव टू less use of fungicides because there is also a presence of the disease resistance plant। मतलब फंजीसाइड का जो यूज़ है बहुत कम हो जाएगा। और क्या होगा, लेस यूज ऑफ बैक्टीरियासाइड, कॉज ये क्या करती है भाई, और आप लोगों को पता है ये क्या करती है, सॉइल टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करती है। कन्वेंशनल मेथड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, कन्वेंशनल मेथड देखिए, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, स्क्रीन फॉर द जर्म प्लाज्म फॉर द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वही है पहले वाला, थोड़ा सा इसको वो कर दिया गया। देखो, सेकंड है इवोल्यूशन ऑफ द पेरेंट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ वन इज प्रोजेनी सिलेक्शन एंड द इवोल्यूशन, फिफ्थ इज प्रोजेनी टेस्टिंग एंड रिलीज न्यू वेराइटीज। अब आगे देखिए, डिजीज रेजिस्टेंस वैराइटीज हैं वो कैसे, एक अपने हिमग्री वैरायटी ऑफ द वीट, डिजीज कौन से डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होती शो करती है, ये फंगल डिजीज के लिए करती है रेजिस्टेंस शो। हिमग्री ये क्या करती है, स्ट्राइप रस्ट और हिलबंट इसमें होती है। सेकंड है पूसा स्वर्णिम, करन फ्लाई, देखिए वैरायटी ऑफ ब्रेसिका की वैरायटी है, रेजिस्टेंस टू वाइट रस्ट डिजीज, वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट शो करती है ये। हिमगिरी किसके लिए रेजिस्टेंट शो करती है, फंगल डिजीज के लिए, स्टाइप रस्ट और हिलबंट के लिए। और पूसा स्वर्णिम किसके लिए, वाइट रस्ट के लिए करेगी। और पूसा सुब्रा किसके लिए करेगी भाई, ये वैरायटी होती है कॉलीफ्लावर की, और किसके लिए करती है ये, किसको रजिस्ट करती है, ब्लैक रोट को और ब्लाइट ब्लैक रोट को, ठीक है, कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट को। पूसा कोमल ये क्या किसकी होती है, पी प्लांट की होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट करती है। और पूसा सदाबहार चिल्ली की वैरायटी होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट चिल्ली मोजेक वायरस एंड द लीफ कर्ल। अब आगे देखिए, लिमिटेशंस ऑफ द कन्वेंशनल ब्रीडिंग कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, उसको इवोल्यूशन करो, उसको पेरेंट्स को सिलेक्ट करो, एंड बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है। इससे बेटर अपन एक और चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग देखो क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, अलाउ अस टू इनकॉर्पोरेट रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम अनरिलेटेड स्पीसीज इनटू प्लांट जीन। इनके अंदर उसके अंदर तो क्या स्पीसीज सेम थी, मतलब इसके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, किसी का भी जीन किसी के अंदर डाल सकते हैं। जो प्लांट यूकैरियोट का प्रोकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट का यूकैरियोट के अंदर, जो भी अपने लिए क्या बेनिफिशियल है उसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। इससे क्या होता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। देखिए कैसे कैसे होता है, फर्स्ट है इसके अंदर म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, फॉर क्रिएटिंग डिजीज रेजिस्टेंस। ये 2 वे से हो सकता है, केमिकल और गामा रेडिएशन से। केमिकल गामा रेडिएशन ये क्या करते हैं, प्लांट में म्यूटेशन करते हैं। ऑब्जर्व्ड क्लियरेबल चेंजेस इन द प्रोजेनी, इसके अंदर क्या होता है, जो डिजायरेबल चेंज होते हैं वो देखे जाते हैं। अगर म्यूटेशन होने से क्या हो रहा है, डिजायरेबल चेंज हो रहा है, दैट मीन्स बेनिफिशियल है वो। एक इसकी जो स्पीसीज है वो क्या है, देखिए मूंग बीन वैरायटी है ये, रेजिस्टेंस अगेंस्ट येलो मोजेक वायरस। एक मूंग म्यूटेशन से वैरायटी बनाई गई, दैट इज मूंग बीन वैरायटी, जी किसके अगेंस्ट होती है ये, रेजिस्टेंस अगेंस्ट येलो मोजेक वायरस के अगेंस्ट। अब अपन पढ़ेंगे मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। देखिए मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एग्रोनॉमिक ट्रेड्स आर क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव होते हैं ये ट्रेड्स। क्वांटिटेटिव कौन से होंगे, मेजरेबल फिनोटाइप्स, और क्या होगा भाई, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन इनके अंदर प्रेजेंट होंगी। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन पढ़ रहे हैं अपन। रीजन
इनके अंदर पॉलीजीन और एनवायरमेंटल अफेक्ट करेंगे। अब इधर देखिए, VP इज इक्वल टू VG प्लस VE, मतलब फिनोटाइप में जो भी वेरिएशन ड्यू टू वेरिएशन इन फिनोटाइप, फिनोटाइप के अंदर जो भी वेरिएशन होगा, जो भी दिखाई देगी, वो किसके कारण होगी भाई? या तो जीनोटाइप या फिर एनवायरमेंटल, जीन के कारण या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण। अब देखिए क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई, ये क्या होता है? QTL इज अ जीनोमिक रीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव ट्रेट। ये क्या होता है? एक जीनोमिक रीजन होता है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वेरिएशन के लिए, कोई भी ट्रेट के अंदर वेरिएशन के लिए। एग्जाम्पल फंगल रेजिस्टेंस, फंगल रेजिस्टेंस ड्यू टू पॉलीजीन ABCDE, ये क्या होता है भाई? इनके कारण फंगल रेजिस्टेंस होता है। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये है यहाँ पर ए जीन यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, यहाँ पर कैपिटल सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर ई। आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई इन जीनोम नोन एज, मतलब इनको जो भी क्वांटिटेटिव ट्रेट हैं उनको आइडेंटिफाई करना, इसे क्या बोलते हैं अपन? QTL मैपिंग बोलते हैं। QTL मैपिंग समझ में आई होगी। देखिए अभी इसको डिटेल से समझते हैं। इन कन्वेंशनल ब्रीडिंग स्क्रीनिंग इज बेस्ड ऑन द मोर्फोलॉजी। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जो स्क्रीनिंग होती है वो मोर्फोलॉजी पर बेस्ड होती है। ये क्या होती है? टाइम टेकिंग होती है। इन मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग DNA मार्कर इज यूज्ड एज अ सुटेबल मार्कर फॉर फिनोटाइप सिलेक्शन। अपन क्या करते हैं भाई? DNA मार्कर यूज करते हैं कोई भी फिनोटाइप सिलेक्शन के लिए। हेल्प्स टू एक्सेलरेट रिलीज ऑफ इम्प्रूव्ड कल्टीवर्स। देखिए कोई भी पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, पेरेंट 1 और 2, फिर F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा देंगे, F2 बनेगी, F3 एंड सो ऑन। जीन पिरामिडिंग एंड जीन स्टैकिंग, इसको ध्यान से समझिएगा। जीन पिरामिडिंग और जीन स्टैकिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर जीन फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट टू डेवलप अ न्यू देखिए लाइट लाइन्स एंड वैराइटीज़। इसके अंदर पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, पेरेंट 3, पेरेंट 4। पेरेंट फर्स्ट है वो क्या है? इसके अंदर मतलब सभी को मिक्स करके बनाते हैं, है ना, सभी के जीन्स को। पेरेंट 1 है, इसकी क्या स्पेसिफिक कंडीशन पाई जाती है कि इसके अंदर यील्ड हाई होता है। पेरेंट 2 इसके अंदर फंगल रेजिस्टेंट है ये। पेरेंट 3 इसके अंदर डॉट रेजिस्टेंट है। पेरेंट 4 अर्ली मैच्योरिटी शो कर देता है। इन सबको मिलाकर एक न्यू कल्टीवेटर बना गया है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग और मॉलिक्यूलर असिस्टेड सिलेक्शन। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग क्या होती है? मॉलिक्यूलर असिस्टेड सिलेक्शन इज एन इनडायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ट्रेड्स। ट्रेड्स के लिए इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है। ट्रेड्स ऑफ इंटरेस्ट आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्कर लिंक टू दैट पर्टिकुलर ट्रेट। अब मार्कर टाइप देखिए, मार्कर टाइप 3 टाइप्स के होते हैं। मोर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर मार्कर। मोर्फोलॉजिकल मार्कर मतलब बाहर की मोर्फोलॉजिकल देख के अपन लोग उस पता करते हैं, जैसे कि प्लांट हाइट टोल है या फिर ड्वार्फ है, सीड का शेप राउंड है, रिंकल्ड है, कैसे है। बायोकेमिकल हिस्टिडीन पॉजिटिव और हिस्टिडीन नेगेटिव। और मॉलिक्यूलर मार्कर प्रोटीन या फिर DNA, ये क्या होता है? मोस्ट प्रिफर्ड होता है ये बायोकेमिकल। इसके लिए जो RFLP, RAPD, AFLP, SSR और SNP, इसके अंदर जो RFLP होता है वो तो नॉन PCR बेस्ड होता है और बाकी के जो चारों वो PCR बेस्ड होते हैं। ड्रॉबैक्स देखिए, अभी ड्रॉबैक्स क्या होती हैं भाई? जो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होता है उसकी ड्रॉबैक्स। अब मॉर्फोलॉजी है भाई, उसको देखने में तो टाइम तो लगेगा। डिले इन एक्सप्रेशन जरूर थोड़ी है। उसके सीड्स हैं, सीड्स का एक्सप्रेशन क्या? अब उस प्लांट को अपन जैसे शो करते हैं वो सीड का देना स्टार्ट कर देता है? नहीं, मतलब डिले इन एक्सप्रेशन। डोमिनेंस, लो पॉलीमॉर्फिज्म वो भी लो प्रेजेंट होगी। प्लियोट्रोपी क्या होगी? इसकी चेंजेबल होगी। जरूरी थोड़ी है अभी जैसा दिख रहा है वो 10 दिन बाद भी वैसा ही दिखाई देगा, नहीं, उसकी आकारिकी में चेंजमेंट आ जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर। अब आगे देखिए एडवांटेज ऑफ द मॉलिक्यूलर मार्कर के जो एडवांटेज है वो कौन कौन से होते हैं? पॉलीमॉर्फिक, इसके अंदर क्या होगा? मतलब हाई अमाउंट में वेरिएशन प्रेजेंट होंगे। हेरिटेबल होगा और स्कोरेबल होगा, मतलब क्वांटिफाइबल होगा, इसको अपन क्वांटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर की बेसिस पर। अर्ली एक्सप्रेशन, कोई भी मतलब जीन कोई भी मार्कर है उसको प्रेजेंट है तो जरूर अपने को कोई ज़रूरी नहीं है कि अपन उसको वो सीड आने तक का वेट करें। अपन पहले ही उसको क्या कर सकते हैं? क्वांटिफाई कर सकते हैं। मतलब अर्ली एक्सप्रेशन ऑफन कोडोमिनेंट
अब देखिए कोई भी डोमिनेंट मार्कर है, यहाँ पर डोमिनेंट मार्कर कैपिटल ए, यहाँ पर डोमिनेंट तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ऑफन इट इज ऑल्सो बी यूज इन द को डोमिनेंट। देखिए यहाँ पर को डोमिनेंट है, यहाँ पर कैपिटल ए का शो हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर को डोमिनेंट हो गया, और यहाँ पर स्मॉल ए का शो हो रहा है। मतलब को डोमिनेंट में भी अपन इसको पता कर सकते हैं। आगे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन वीएस मार्कर। जीन क्या करता है भाई, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और फिर बाद में वो डिजायर्ड फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है। मार्कर क्या करता है, मार्कर जेनेटिकली लिंक टू द जीन ऑफ द इंटरेस्ट। ये जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे आगे, मतलब उससे 5 सेंटीमोर्गन दूरी पर ये स्थित होता है मार्कर, ठीक है। अब आगे देखिए, ये क्या होता है, सिलेक्शन के लिए यूज होता है। सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। अब आगे देखते हैं कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।